क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। वालिद का नाम? हाफिज़ मोहम्मद हसन। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला घासीपुरा। मऊ। जी। आपके मकान का किस तरीके का मामला है? हमारे मकान का मामला जो है, इम्तियाज़ अहमद हैं, एक मुंशीपुरा के, वो और उनके और जो सहयोगी हमको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं कई साल से। वो ज़मीन हमारे जो है मकान हड़पना चाहते हैं। अच्छा। जी। आपका मकान पुराना है या नया है? पुराना मकान है। पुराना मकान है। कैसे हड़पना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमारा जो वो कहीं से फर्जी जो अपना खतौनी दिखला रहे हैं, हाँ। और उसके बाद जो मतलब कह रहे हैं कि हमारा है। हम लोग जिस प्लाट से लिए हैं उनका जो है 40-50 मंडे का प्लाट था। सब लोगों ने वैसे ही जो ले करके अब बना के हमारे अगल बगल सब लोग मकान में रहते हैं। जी। तो ये बताइए कि इतना बड़ा मामला हो गया, आपने कहीं कंप्लेन वगैरह शिकायत वगैरह की है? जी, कंप्लेन किया, थाने में गए तो फिर वो लोग बुला करके आए। हाँ। तो कोतवाल साहब ने कहा हाँ। कि किसी की खतौनी भी ले करके तुम किसी घर में घुस जाओगे। और मतलब तो कहे कि तुम्हारा क्या नाम है? इम्तियाज़ का वो हेल्पर है, तो कह रहा है कि मनीष नाम है। तो ये वीरेंद्र कौन है? तो कहे कि हमारे रिश्तेदार है। कहाँ रहते हैं? कहे कि पटना में रहते हैं। कहे कि पटना में रहते हैं तो वहाँ अपने रिश्तेदार को और अपने दस्तावेज जो रजिस्ट्री वाला कागज़ लेकर के आओ। तो अब तक नहीं लेकर के आए जी। दिखाने तो के लिए। आगे भी आपने शिकायत की है? जी, आगे भी हम लोगों ने कहाँ शिकायत कहाँ? किया है। डीएम साहब को, कप्तान साहब को शिकायत की हैं? जी। कैसे किए हैं? ऑनलाइन किए हैं या ले आके लेटर दिए हैं? ऑनलाइन से किए हैं और रजिस्ट्री भी की हैं। अच्छा, रजिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू। मैं शहनशाह आलम एडवोकेट, सिविल कोर्ट मऊ, जनपद मऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। वकील साहब, क्या है मामला और किस तरीके का स्कैम आपने पकड़ा? ये स्कैम जो है ये अंतर जनपदीय है। मऊ जनपद और बलिया के जो है इसमें ये पूरा एक रैकेट है, ये सक्रिय है ये। और ये रैकेट क्या ये करता है कि किसी ऐसे आदमी को चिन्हित करता है जो रिएक्शन ना कर सके, कहीं कोर्ट कचहरी जाने लायक ना रहे, या फिर जो है थाना पुलिस से डरता हो, ऐसे आदमी को चिन्हित करते हैं ये सब। और चिन्हित करने के बाद जो है ये उनकी ज़मीन देखते हैं, मकान देखते हैं, और देखने के बाद जो है किसी दलाल के माध्यम से या अपने ही जो है जा कर के उनसे उनके मकान का कागजात लेते हैं, चाहे फुस्की हो चाहे रजिस्टर्ड हो, लेते हैं सब। जो लेने के बाद जो है ये रैकेट क्या करता है कि लगभग जो है 40 साल, 45 साल, 35 साल पुराना ये मोहम्मदाबाद में दस्तावेज़ तैयार करते हैं सब। मोहम्मदाबाद वहाँ पे सब रजिस्ट्री कार्यालय से भी कुछ लोग जो लेखक हैं पुराने वो मिले हुए हैं। ये फर्जी रजिस्ट्रार की मोहर, फर्जी रजिस्ट्रार की दस्तखत, उनके हस्ताक्षर जो है ये बाकायदा एक दस्तावेज़ बैनामा बना करके 40 साल, 45 साल, 38 साल पुराना जो है तैयार करने के बाद ये आते हैं मऊ तहसील में और एक म्यूटेशन का मुकदमा दाखिल करते हैं। म्यूटेशन का मुकदमा दाखिल करने के बाद कि ये किन्हीं कारणोंवश जो है ये छूट गया था, हमारा नाम जो है इसमें अंकित होना चाहिए, एक मुकदमा दाखिल करते हैं। मुकदमा दाखिल करने के बाद जो है वो म्यूटेशन की कार्रवाई ये पूरा करा लेते हैं। अब म्यूटेशन के बाद जब खतौनी में नाम आता है तो ये फिर उस गरीब आदमी के घर पे या जो इस टाइप के हैं जो रिएक्शन नहीं देते हैं उसकी ज़मीनों पे, मकानों पे जा कर के चढ़ते हैं। और कितने लोगों का ज़मीन और मकान जो है इसी तरीके से गुंडई दबंगई और ये कुटरचित फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर ले करके इन्होंने बेच दिया है। अच्छा, तुरंत नहीं बेचा है, पहले अपने नाम लिया, फिर क्या करते हैं किसी अपनी पत्नी के नाम कराया, फिर अपने एक रिश्तेदार के नाम कराया, फिर एक तीसरे, ताकि कोई फ्रेश आदमी ले, अच्छा दाम दे तो वो चेक करेगा बैनामा जा कर के रजिस्ट्री कार्यालय में, तो वो पकड़ नहीं पाएगा कि ये सब गलत है। कह यार इतने तो बैनामा लिए हुए, इनका नाम चला आ रहा है, ये सही होगा, तो वो इस तरीके से ले लेते हैं। एक इसी तरीके से एक इश्तियाक नाम के आदमी हैं, उनके ज़मीन यहाँ के घासीपुरा के हैं, इश्तियाक अहमद सन ऑफ मोहम्मद हसन, और उनकी बहन है वाजिदा नाम की। एक इनकी ज़मीन है वहाँ शहादतपुरा अर्बन मुंशीपुरा नई बस्ती में। एक दलाल है इम्तियाज़ नाम का, वो 1987 का 85 का एक बैनामा जो है अपने गिरोह का जो बलिया का एक सदस्य है उसके नाम से एक फ़र्जी बैनामा तैयार करके
खतौनी में ले आया नाम उसका। फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपनी बीवी फातिमा के नाम से ले करा लिया राजेंद्र से। अब राजेंद्र से उसने जो है अपनी पत्नी के नाम से कराया। फिर अपने चाहने वाले से कम दाम में जो है एक रेहाना नाम की है, उन्हीं के गिरोह की सदस्य है भी, रेहाना वाइफ ऑफ शमीम, उसके नाम से कराया। अब रेहाना ने क्या किया कि रेहाना ने एक सदरुन्नेसा नाम के अपनी करीबी को बेच दिया। सदरुन्नेसा जो है सदरुन्नेसा वाइफ ऑफ जमालुद्दीन, 14 कड़ी उसको बेचा, किसी और को बेचा, इस तरीके से, ताकि ये गैंग जो है पकड़ में ना आवे। एक वो हो गया। एक शहादतपुरा में 1 मंडा और ज़मीन है, और सारहू में जो है 1-2 मंडा की ज़मीन है। इस तरीके इतने बड़े स्कैम की बात कर रहे हैं जी जी, और जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम भी है, तो क्या इस पूरे मामले पे आपने आला अधिकारी जो हैं उनको कोई शिकायत की? हाँ, शिकायत जो है, जो भुक्तभोगी हैं इसमें इश्तियाक की तरफ से, उनकी बहन वाजिदा की तरफ से, उनकी बहन जरीना की तरफ से डीएम साहब को, एसपी साहब को, तहसील में हर जगह दे दिया गया। उप निबंधक कार्यालय में भी इसकी तस्दीक के लिए ऑनलाइन और हर तरीके से दिया गया। और करीब इस समय मुझे 4 बैनामे मिले हैं, और सर्च किया हूँ तो इन जो बलिया का ग्रुप है और मऊ वाले, ये कम से कम दर्जनों की संख्या में इन्होंने कराया है। सर, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कैसे पता लगा कि ये मामला जो है फर्जी है और फेक है, और कब से ये चला रहा है? ये जो है करीब 2015-16 से चला आ रहा है। ये खारिज दाखिल की कार्रवाई जो है 2020-21 में, 19-20-21 में ये कराए हैं सर। अब बैनामा जो है उसके जो है 35 साल 40 साल पुराना है, और वो बैनामा टोटल फेक है, पूरा जो है हर तरीके से कूटरचित है। और जब खतौनी में आ जा रहा है, इनकी चालाकी देखिए, खतौनी में आकर के अपने करीबियों को, अपने गैंग के सदस्यों को ये 1 बार 2 बार बेच करके, ताकि सबको लगे कि ये फ्रेश है, और करोड़ों रुपए जो है इसमें हेरा फेरी करके आपस में बांट लिए हैं ये सब। तो ये जो मामला है आप कह रहे हैं खतौनी में आ जा रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस का ये पूरा मामला है। हाँ हाँ। क्योंकि एक आम आदमी, साधारण आदमी अगर कोई ज़मीन लेता है तो 35 दिन के बाद उसकी दाखिल खारिज के बाद खतौनी में नाम आता है। जी। और ये फेक मामले में कैसे इसमें खतौनी में नाम आ जा रहा है? देखिए, ये तो गलती जो है, जो भी न्यायिक अधिकारी रहे हो तहसील में, उनको ये चाहिए कि जो 20 साल 40 साल 35 साल पुराना आ रहा है, तो कम से कम ऐसी रजिस्ट्रियों को रजिस्ट्री कार्यालय से तस्दीक करा करके खारिज दाखिल की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जहाँ ऐसे मामलों में जो 35 साल 40 साल 50 साल पुराना है, जो कि टाइम मियाद की एप्लीकेशन दे करके इन कारणों से कि जाहिल थे, नहीं समझदार थे, तो हमने खारिज दाखिल जो है म्यूटेशन की कार्रवाई नहीं करा पाया। ज़्यादातर पहले लोग पढ़े लिखे थे नहीं, तो जानते थे कि ले लिया सब हमारी हो गई, म्यूटेशन कार्रवाई करते नहीं थे, तो ज़्यादातर ऐसा होता था। तो अब उसी दौर की ज़मीनें जो हैं, अब जो है उस लिमिटेशन एक्ट में दे करके। आपने एक चीज़ बताया कि जिस तरीके से आप इंक्वायरी कर रहे हैं, जी, रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको बताया गया कि जिस नाम का बैनामा हुआ, हाँ, उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्टर में इंदराज नहीं। हाँ। फिर कैसे हो गया? ये तो बड़ी खामी है ना। देखिए, ये तो गलती जो है वो तहसील के अधिकारियों की थी कि वो उन्होंने इसको तस्दीक नहीं कराया। जो भी किया, या तो तस्दीक नहीं, जानते रहे हो सब कुछ, अगर वो बैनामा हाथ में आते ही पता चल जाएगा, जो न्यायिक अधिकारी थे या जो भी तहसीलदार वगैरह थे, वह हाथ में आते ही पता चल जाता है कि असली है कि नकली है। और उसकी आख्या न तलब करना, उसकी जांच न कराना, ये पूरा संदेह पैदा करता है कि कहीं न कहीं पूर्व अधिकारियों की मिली भगत रही होगी। क्या लेखपाल भी इसमें इन्वॉल्व हैं क्या? लेखपाल को तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि इसमें लेखपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। हाँ, इतनी भूमिका है कि जांच जब करते हैं तो जांच के समय जैसे ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए क्या है। मेरे पास एक रिपोर्ट लगी 1155 मिन जुमला है सारहू में, एक जिसने फर्जी बैनामा कराया था, जो गिरोह के सदस्य थे, एक आदमी के नाम से बैनामा कराया। फिर उसके बाद ये एसडीएम साहब के यहाँ से सबके आदेश कराए कि हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, इसे खाली कराया जाए। ग्राउंड रिपोर्ट में जा करके लेखपाल कानून के साथ जा करके मौके पे ये जो गिरोह के सदस्य उसमें जो है बयान दे रहे हैं कि ये ज़मीन बलिया वाले की है, उसी ने ही ये इसको बाउंड्री कराई, उसी ने ही मकान बनाया है। ये जो आदमी रह रहा है इश्तियाक है या उसके परिवार के लोग, ये फर्जी हैं। और उसमें बयान किसका लिखा है? उसी गिरोह रैकेट के सदस्यों का नाम लिखा है। जब आपने इतने बड़े पैमाने पे शिकायत की है तो इसमें जांच भी बैठी होगी? एकदम बैठी है, जांच बैठी है। लेकिन जांच जो है अगर ऊपर करेंगे, अगर ये सिर्फ लिख दिए कि खतौनी में दर्ज है, फला का है, तब तो कुछ नहीं होगा।
लेकिन जो मैंने इंगित किया है, जो चीज़ दिखाया है कि किस तरीके से बैनामा तैयार किया गया है, किस तरीके से वहाँ पे 5 लोग हैं और एक बुलाकीपुरा, 2 बुलाकीपुरा के हैं, रघुनाथपुरा के हैं, मुंशी हैं और भी करीब 8 बैनामे और हैं जो आ तो गए हैं, लेकिन अभी मेरे पास पुख्ता अभी सबूत नहीं आया, लेकिन है वही, इसलिए घूम फिर के यही लोग आ रहे हैं, रैकेट के यही लोग आ रहे हैं। क्या चाहते हैं अब ज़िला प्रशासन से? ज़िला प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये जो 70 का, 74 का, 85 का बैनामा करा करके जो 40 साल बाद म्यूटेशन की कार्रवाई करा रहे हैं, उस बैनामे की जांच की जाए और कितने लोगों की ज़मीनें इन्होंने हड़प करके दबाव बना करके, शासन प्रशासन भी इसमें, वो शासन प्रशासन ये जानता था कि इनकी खतौनी में है तो चलो इसका कब्जा करा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जिसका कुछ नहीं जाता वो तो पैसा खर्च करेगा ही देने के लिए, लालच देगा ही। तो लालच में ऐसा जो है हुआ है और करीब कई करोड़ की संपत्तियों को इन्होंने वारा न्यारा कर दिया है और कई गरीबों को बेसहारा कर दिया इन लोगों ने। जब ये लोग ले रहे थे कैसे खाली करवाते थे वहाँ पे ज़मीन, कैसे लोगों को वो, क्या उन लोगों को नहीं समझ थी कि ये हमारा है या ये फर्जी तरीके से करा रहे हैं, या कोई एप्लीकेशन अधिकारी को उन लोगों ने नहीं दिया था? सब कुछ देते थे, लेकिन अधिकारी क्या कहते हैं कि इनका तो नाम खतौनी में है, इनका तो नाम खतौनी में है, लेकिन वो कहते थे कि सर फर्जी है। मतलब खतौनी का वेरिफिकेशन नहीं किए हैं, डायरेक्ट बताएं? नहीं, खतौनी तो वेरीफाई है ऑलरेडी, मुकदमे से आ गया है, बैनामे का वेरिफिकेशन नहीं किया इन्होंने। जहाँ से ये बुनियाद रख रहे हैं उस बुनियाद को नहीं चेक किया कि ये इमारत खड़ी कैसे हुई है।